हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं दक्षता अभ्यास कराने वाली हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। ठीक है, हमें देखना है क्वेश्चन जैसे दिया है 6+4 = एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है क्या आएगी। तो जब एक्स की वैल्यू निकालनी और हमें दो नंबर दिए हुए हैं तो हम इसको जोड़ देंगे। 6 और 4 10 होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 6 4 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको हम बुक में ही कर लेते हैं, इजी है। 3 × 9 = वाई है, तो वाई = 9 3 जा 27 हो जाएगा। यहाँ पर है 6 में से 2 गया, माइनस दिया, 6 - 2 = a। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? a = 4। और यहाँ पर दिया हुआ है b / 2 = 5। अब 2 से किस में डिवाइड करेंगे कि हमें 5 मिलेगा। ठीक है, तो हम 2 5 = 10, 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, बट हम इसको कॉपी में एक बार आपको बता देते हैं कैसे सॉल्यूशन दिखाएंगे। इसका दिया है फर्स्ट का पहला 6 + 4 = x, और हमें बताना है 6 + 4 = बॉक्स में। ठीक है, तो अगर हमसे सॉल्यूशन करने को देता है x = 6 + 4, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। तो यही 10 हम यहाँ लिख दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही था, 3 × 9 = y, y = 9 3 जा 27, हमारा बॉक्स में ये आ गया 27। तीसरे क्वेश्चन में दिया था 6 - 2 = a, तो a = 6 में से 2 गया 4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस समीकरणों को हल कर देना है हमें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है b / 2 = 5, यानी कि हम b में किससे भाग देंगे कि b में 2 से भाग देने पर 5 आ रहा है, तो हमें वहाँ पे नंबर बताना है। यानी कि अगर हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 5 × 2 = 10 होता है, तो b = 10, हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ऐसे देख भी सकते हैं कि किस संख्या में 2 से भाग देने पर 5 आता है, तो 2 5 10 10 है वो संख्या, इसमें 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरे पे दिया हुआ है हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। अगर 10 में से हम x घटाते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमारा ये दूसरे का पहला है, 10 में से x घटाने पर, 10 में से x घटेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक अचर है और एक चर है तो वो ना घटाया जा सकता है ना जोड़ा जा सकता है। भले गुणा इसका हो जाएगा अगर एक चर एक अचर है, बट जोड़ घटाना नहीं हो सकता। तो हमारा पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या, तो हमने 10 में से x को घटा दिया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया पहला। दूसरा है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यही हो गया सॉल्यूशन। अब ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे इसको हम ये जोड़ ही दिए हैं, इसी को जोड़ कहते हैं। अगर x और y अलग अलग लेटर है तो एक साथ जुड़ेगा नहीं, उसको ऐसे ही शो करना होगा। और अगर दोनों में x रहता तो जोड़ के लिखा था, 3 2 5 और x है तो x। लेकिन अगर दो अलग अलग लेटर हैं तो ये जोड़ ही है, यही है, ऐसे ही होगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है y की 6 गुनी संख्या। तीसरे में कह रहा है किसकी 6 गुनी? y की 6 गुनी। ठीक है, तो हो जाएगा 6y। ठीक है, ऐसे हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। हमारे पास क्या है? a है, a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। ये सारे सॉल्यूशन है, हो गया, ये इतना ही रहेगा। 10 में से x घटाने पर, 2x में 3y को जोड़ने पर, और y में 6 से मल्टीप्लाई करने पर और भाग देने पर, ये हमारा सॉल्यूशन है। इससे ज़्यादा इसमें सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं। अगर अलग अलग लेटर रहेगा, सेम रहेगा तो जुड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे में, यदि a की जगह पर 5 और b की जगह पर y हो तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए a + 10। ठीक है, तो हम फटाफट से बुक से क्वेश्चन देके कॉपी में करते जा रहे हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है
a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमें ये दे दिया गया है। और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस 10। अगर a का वैल्यू दे दिया गया, a का मान अगर हम 5 रख लें तो 10 तो है ही, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्योंकि हमने a की जगह पर 5, यानी कि हम a का प्रयोग ना कर कर यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो 5 और 10 15 हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है b माइनस 3। b के जगह पर 9 दिया है, तो 9 में से 3 गया तो आ जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी माइनस 14। a प्लस बी माइनस 14 कितना आएगा। a की जगह पर 5 लिख देंगे, b की जगह पर हम 9 लिख देंगे और 14 को घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, 9 5 14 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर हो गया 0। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है फोर्थ, a इंटू बी, यानी कि a और b का गुणा करने पर a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 9, तो 9 5 ज़ा 45 हो गया आंसर। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 30 भाग a, पाँचवा इसका 30 में भाग देना है a से, तो 30 यहाँ पर है ही और भाग हमें किससे देना है, a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 से, 5 छक्का 30, 6 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। हमने a और b का जो वैल्यू दिया उसको पुटअप कर दिया, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 5, जहाँ b है वहाँ पर 9, और आंसर लाते जाएंगे क्या आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। विस्तृत दिया हुआ है, हमें इसको घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो दिया है x x x और y। इसका पहला क्वेश्चन है चौथे का, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। अब हमें इसको घातांक के रूप में लिखना है, तो कैसे होगा घातांक के रूप में, x कितने बार दिया है, जितने बार दिया है उसको हम वहाँ पर गिन के उसका एक्सपोनेंट लगा दें, 1 2 3, 3 बार x है, और y है 1 बार, तो y एक को लिख कर नहीं दिखाना रहता, ये y सिर्फ है, तो यानी कि एक ही बार तो लिखा है भाई। दूसरा क्वेश्चन दिया है q इंटू क्यू इंटू क्यू। इसका वैल्यू क्या आएगा, q का पावर 3, क्योंकि q 3 बार है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट वही आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब 2 एक ही बार है तो ऐसा लिख दिया, y कितनी बार है, 3 टाइम, तो 2y का q आ गया। चौथा क्वेश्चन है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ये क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं कि 5 कितने टाइम दिया है, 5 3 टाइम दिया है, और x एक ही बार दिया है तो बस लिख के छोड़ देंगे, y हमारे पास 3 बार दिया तो y के पावर 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में दिया है m इंटू एम इंटू एम इंटू एम। एम कितनी बार है, 1 2 3 4, जितनी बार है वो हम उसको एक्सपोनेंट लगा देंगे अगर सेम लेटर रहेगा तो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, यानी कि हमें इसको बताना है। 10 है, 10 इसका पावर कितना होगा, 1 2 3, 3 बार है तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 यहाँ पर होगा टी कितनी बार है, 3 बार, तो वो लिखना है। हमें कह रहा है कि इसको लिख कर दिखाइए, तो हम इसको करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा टी गुणा टी गुणे टी। ठीक है, और हमें इज इक्वल टू में दे रखा है 10, यहाँ पर बॉक्स में बताना है, और फिर यहाँ पर बताना है बेस, और फिर यहाँ पे बॉक्स में पावर है एक्सपोनेंट। ठीक है, कह रहा है 10 कितनी बार है, तो 3 बार है, टी यहाँ पर लिख देंगे, टी कितनी बार है, तो 3 बार है। ठीक है, हमें ये बताना है कि 1 2 3 10 कितने टाइम है, 3 टाइम, और टी भी है 3 टाइम, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
पहला था। दूसरे में दिया है 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का पावर कितना, एक्सपोनेंट पूछ रहा है, तो 1 2 3, 3 है तो 3 बार लिख देंगे, 4 का पावर 3 आंसर आ जाएगा। तीसरा देखते हैं क्या दिया है। तीसरा दिया है 6 × P × P × Q × Q × Q इज इक्वल टू 6, जो भी लेटर आएगा उसके बाद वो उसका पावर एक्सपोनेंट यानी कि, और फिर Q का एक्सपोनेंट। तो हमारे पास क्या है, 6 कितने बार है, एक बार है, तो इसमें कोई एक्सपोनेंट नहीं हो जाओ, यानी कि घात इसका नहीं लिखेंगे। उसके बाद है P कितने बार है, P है हमारे पास 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा P 2 बार। Q कितने बार है, तो Q है 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा Q 3 बार, ठीक है। हमें यही बताना था कि कितनी बार क्या है, इसको घात के रूप में दर्शाना था, ठीक है। अभी हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, इसका दिया है S × S × S × T, ठीक है, और हमारे पास दे रखा है इक्वल टू डैश का पावर 3 और डैश का पावर 2, यानी कि किसका पावर 3 और किसका पावर 2 है, तो 1 2 3, S कितनी बार है, 3 बार, और T है 2 बार। कितनी बार है, 1 2 3, S है, S का पावर 3 हो जाएगा, 3 बार लिखा है, और T का पावर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि वो 2 बार लिखा है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हमसे लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन दिया है अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटना है। तो हमने बताया ना चर अचर क्या है। चर जो है हम लेटर से दर्शाते हैं और अचर को हम नंबर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमें चर और अचर बताना है इस वाले में कि क्या है, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसका पहला है 5x² y² z², ठीक है। सॉरी, z का पावर q दिया है, 3 बार दिया है। हमें इसमें बताना है कि चर क्या है और अचर क्या है, ठीक है। तो अचर तो हमारे ये संख्या हो गया, और चर क्या हो जाएगा, x y z, क्या हो जाएगा, x y z, ये चर हो गया। आप सोचेंगे कि एक्सपोनेंट तो नंबर में है, ये क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये भी तो इसमें अचर में लिखा जाना चाहिए था, तो इसलिए नहीं लिखा है कि इसका मतलब ये है 5 और x 2 बार, यानी कि इंटू x y को 2 बार, y × y z को 3 बार, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है, इसी को शॉर्ट में किया है, बट होगा तो यही ना वैल्यू पूरा, x 2 बार, y 2 बार, z 3 बार। नंबर हमारे पास 5 ही है, ये तो सब पावर एक्सपोनेंट है, वो तो उतने बार लिखने के लिए, इसलिए हम सिर्फ अचर में 5 लिखेंगे, ठीक है। और चर हमारे पास क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा x y और z, ठीक है। एक तो x है, एक तो y है, और एक तो z है, 3 है, ठीक है ना। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, ये था 6 का पहला। दूसरा दिया है 7x² y², इसमें चर क्या है, चर है क्या और अचर क्या है, ये हमें देखना है। तो अचर तो है 7, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर है जो कि है 7, और चर में है x और y, क्या है, x और y। घात क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसका मतलब हो जाएगा 7x × x × y × y, यहाँ पे भी इंटू लगा दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा है, तो इसमें अचर क्या है, सिर्फ 7 है, और चर है x और y। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है m के पावर 4 n², m का पावर 4, यानी कि यहाँ पर अचर कोई है ही नहीं, चर क्या है, m है और n है। और ये तो हम पावर तो अचर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने बताया ना एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि इसी m को हमें 4 बार लिखना है और n को 2 बार। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई नंबर का प्रयोग नहीं हुआ है, ये इसी हम लेटर को जितनी बार कहा है उतनी बार लिखें, इसलिए इसमें अचर कोई भी
नहीं है। चौथा क्वेश्चन है A³ B5, एक का क्यू बी की पावर 5, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही इसमें चर है, इसमें अचर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए और बी। और एक्सपोनेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बार बार बता दिया कि इसका मतलब है ए को 3 बार लिखना है, इसका मतलब है बी को 5 बार लिखना है, तो इसमें कोई भी अचर नहीं है, इसलिए सिर्फ चर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।